तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है 0 से 50 ट्रक के मालिक आप कैसे बन सकते हो, उसके बारे में। आपने देखा है कि मेरे चैनल पे मैंने कितने सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज किया है और सबके अलग अलग अपने पॉइंट्स थे कि उन्होंने किस तरह से काम किया अपने बिजनेस के लिए, क्या क्या उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया, जिसको कि ठीक करके वो अच्छा खासा आज की डेट में बड़ा मालिक बन चुके हैं ट्रक का। मेरे चैनल पे आपको एक ब्रोकर जिसके पास भी एक भी ट्रक नहीं है, वहां से लेकर के जिसके पास 450 ट्रक है, ऐसे ट्रक मालिक का इंटरव्यू आपको मिल जाता है। दोस्तों मैं करीब 1 साल में 100 से ज्यादा लोगों के साथ इंटरव्यूज कर चुका हूं, जहां से कि मुझे नई नई जानकारियां मिली है, जिससे वो 0 से 500 ट्रक तक पहुंचे, 450 ट्रक तक पहुंचे। बट 0 से 50 ट्रक का जो पहुंचने का सिलसिला होता है ना, किसी भी ट्रक मालिक के लिए सबसे जो एक तरह से कठिन समय होता है, वो 0 से 50 ट्रक बनाना होता है। अगर आपने 0 से 50 ट्रक एक बार बना लिया, आप 0 से 50 ट्रक के मालिक बन गए, उसके बाद आपको अगर एक्सपेंड करना है, अपने फ्लीट को ऐड करना है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मेरा जो ये चैनल, ये कोई मेरा खुद का चैनल नहीं है। मेरे साथ कम से कम 20 लोग और जुड़े हुए हैं, जो टाइम टाइम पे मुझे गाइडेंस देते हैं वीडियोज बनाने के लिए कि किस तरह से क्या क्या हो सकता है। और वो जो लोग हैं, ये इस इंडस्ट्री के ट्रक मालिक है, ब्रोकर है, किसी कंपनी के मालिक है, किसी कंपनी के बीपी है, ऑपरेशंस वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो जिनसे जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। जो खास करके मैं सोलो वीडियो बनाता हूं, जो कैमरा के ऊपर मैं अकेला करके बात करता हूं। तो जो 50 ट्रक बनाने की कहानी है दोस्तों, आज मेन मुद्दा वो है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने 0 से 50 ट्रक बनाने के लिए क्या किया, जिससे कि बहुत सारे ट्रक मालिक आज के डेट में बहुत सारे ट्रक लेकर के मार्केट में बैठे हुए। कुछ ट्रक मालिक के बारे में मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप पता कर सकते हो। जैसे कि वीआरएल, जिसके बारे में कि आप हर कोई जानता है आज की डेट में कि 4000 से ज्यादा ट्रक आज की डेट में वीआरएल के पास है। बट क्या आपको पता है कि डार्सल के पास 3000 से ज्यादा ट्रक है? क्या आपको पता है कि अग्रवाल पैकर्स मूवर्स के पास 3000 से ज्यादा ट्रक है? रिविगो जैसी कंपनी आज के डेट में 1000 से ज्यादा ट्रक है। बेस्ट रोडवेज के पास 1000 से ज्यादा ट्रक है। ओकाड़ा के पास 1000 से ज्यादा ट्रक है। एक्सप्रेस रोडवेज के पास 1000 से ज्यादा ट्रक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आज के डेट में मार्केट में बैठे हुए हैं, जो कि एक तरह से इस इंडस्ट्री के ट्रक के किंग है। इनका ट्रक के किंग बनने की कहानी जो है दोस्तों, वो कोई ओवरनाइट कहानी नहीं है। इनकी कंपनी बहुतों साल पहले, अगर मैं वीआरएल की मैं बात करूं तो 80s की कंपनी है वो। आज की डेट में वो 4000 प्लस ट्रक चला रही है। और साथ में मैं बात करूं तो बहुत सारे उसके पास तो अपने खुद के बसेज है, जो कि साउथ और वेस्ट में चलती है। तो दोस्तों बात करते हैं 0 से 50 ट्रक आपको कैसे बनाना है। जो मुझे लोगों से राय मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जनरली जिन लोगों से मैंने बात किया है, उनमें से एक भी बंदा फ्रेशर नहीं था जो ट्रक इंडस्ट्री में आकर के ट्रकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया हो। उसमें से हर बंदा जो था, जितने भी 100 से ज्यादा लोगों के साथ मैंने बात किया जिनके पास की ट्रक्स है अपने, उनका एक ही कहना था कि या तो वो पहले इस इंडस्ट्री में जॉब कर चुके हैं, या फिर उनके खुद के रिलेटिव्स हैं जो कि ट्रक इंडस्ट्री में, उनके साथ उन्होंने कुछ टाइम काम किया, उनके बिजनेसेस को देखा है, या फिर कुछ फैमिली बिजनेसेस वाले हैं जिनके साथ की बिजनेस देकर के बाद में उन्होंने अपना ट्रक खरीदा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ट्रक खरीद करके बिजनेस चलाना है, तो सबसे पहला होता है आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ट्रक नहीं खरीदिए, पहले आप नॉलेज गेन कीजिए, फिर आप ट्रक खरीदिए। दूसरा उनका पॉइंट था कि जब उन्होंने फर्स्ट ट्रक खरीदा, तो फर्स्ट ट्रक खरीदते ही उनके ऊपर जो सबसे बड़ी लायबिलिटी आई थी कि उनको ट्रक का ईएमआई पेड करना था, डॉक्यूमेंट्स का रिन्यूअल करना था, और साथ में जो ड्राइवर्स वो लेकर के रखते थे उनको सैलरी देना था। तो ये जो 3 खर्चे, जो फिक्स खर्चे होते हैं एक तरह से किसी भी ट्रक के, उसको बेयर करने के लिए मार्केट एक्वायर करना जरूरी था, कस्टमर एक्वायर करना जरूरी था। तो उन्होंने फोकस किया मार्केट के कस्टमर पे, चाहे वो कैश का मार्केट हो, चाहे वो क्रेडिट का मार्केट हो। जो खुद का बुकिंग करके बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने अपने बुकिंग वाले बिजनेसेस पे
क्रेडिट वाले बिजनेसेस पे फोकस किया सबसे ज्यादा, जहां से कि वो ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सके। उसके लिए उन्होंने कुछ लेन्स थे जिसके ऊपर की रेट थोड़ा कम किया ताकि उस लेन पे कस्टमर उन्हीं से ट्रक ले और वो अपना ट्रक वहां पे भेज सके। कुछ लोग जो कैश में काम करते थे वो ब्रोकर के थ्रू या लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू वहां पे उन्होंने फोकस किया ताकि वहां से उनको रेगुलर बिजनेस मिल सके। वहां पे उन्होंने भी अपना कुछ पैसा कम किया, अपना कुछ भाड़ा कम किया, ताकि अगर कस्टमर उनको कॉल करता है ट्रक लोडिंग के लिए तो वहां पे वो अपना ट्रक भेज सके, जिससे कि एक साइड का उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यू एक तरफ का बिजनेस उनका चलता रहे। दूसरे साइड के लिए उन्होंने क्या किया था, दूसरे साइड के लिए दोस्तों उन्होंने किया था कि जो दूसरा साइड था वहां पे भी वो अपना खुद का कस्टमर बेस क्रिएट किया। वहां पे किसी और के भरोसे अपने ट्रक को लोड नहीं करवाते थे, वहां पे उन्होंने अपना ट्रक बेस बनाना स्टार्ट किया, अपना कस्टमर बेस बनाना स्टार्ट किया। वहां पे गए, खुद से लॉजिस्टिक कंपनीज वगैरह में मिले, जो वहां पे एफटीएल कंपनी थी उससे मिले, जो वहां पे वेयर हाउस कंपनी थी उससे मिले और उनसे कांटेक्ट बनाया कि अगर उनका ट्रक वहां जाता है, उनको कॉल करता है तो वहां से उनके ट्रक के लिए बिजनेस मिल जाए। तो इससे क्या हुआ था कि उनका जो एक ट्रक का बिजनेस का जो एक तरह से बैलेंस है वो ठीक ठाक चलता था। कभी अगर नहीं मिल पाता था उन लोगों के पास से लोड, तो फिर जो वहां के लोकल ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स होते थे, उन लोगों से उन्होंने साइट से कांटेक्ट कर रखा था और उसके थ्रू भी अपना ट्रक प्लेस करवाते थे। ये दो तरीका जो था, सबसे बड़ा जो तरीका था यही था उनका, 1 से लेकर के 10-15 ट्रक तक जाने का। अब जैसे ही 1 से 10-15 ट्रक तक उन्होंने वो अपने बिजनेस को लेकर गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वन साइड फ्रेट को उन्होंने हाई किया। वन साइड फ्रेट को हाई करने का क्या मतलब है, अगर आप मार्केट में 5, 10, 15 ट्रक लेकर के बैठ जाते हो तो मार्केट में आपका एक पहचान बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब आपका पहचान बनना स्टार्ट होता है तो आपको पता ये चलना स्टार्ट होता है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि कैश या क्रेडिट में माल आपको मार्केट के रेट से ज्यादा में दे सकता है। मैंने अपने चैनल में बहुतों बार बताया कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन से, बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनके साथ आप बिजनेस करते हो, जो मार्केट का रेट होता है उससे आपको कम से कम 20 से 25% ज्यादा आपको वहां से भाड़ा मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, एक साइड से उन्होंने इस तरह का कस्टमर पकड़ा जहां पे कि भाड़ा जो है वो ज्यादा है, तो वहां से उनको लॉसेस होना कम हुआ। अब जैसे ही बात करते हैं कि दूसरे साइड जहां पे वो ट्रक जाएगा, अब वहां से उस ट्रक को लोड करवा करके फिर से रिटर्न लाना है, ताकि नया जो भाड़ा है उनका, ज्यादा भाड़ा वाला जो कस्टमर है उनके पास उनका ट्रक जल्दी लोड हो सके। तो इस कंडीशन में जो दूसरा साइड है वहां पे उन्होंने रेट जो है और ज्यादा डाउन किया, ताकि अगर थोड़ा लॉस भी उसमें लगे 2, 4, 5 हजार रुपए का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो उनको 25% तक का जो प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें जो वो लॉस है वो रिकवर हो जाए। तो ये तरीका लेकर के उन्होंने 15, 20, 25 ट्रक तक लेकर के गए। इसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपना खुद का बुकिंग बेस। उसके बाद उन्होंने मार्केट में एज ए ब्रोकर टाइप या ब्रोकर से या कैश में काम करना धीरे धीरे खत्म किया। उन्होंने स्टार्ट किया वहां पे अपना एक स्टेबलाइज्ड बिजनेस, अपना एक स्टेबलाइज्ड बुकिंग। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना ट्रक अटैच करवाना स्टार्ट किया। वो खोजना स्टार्ट किए कि मार्केट में कौन से ऐसे कस्टमर है जो कि ट्रकों को अटैच करवाते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक कंपनी हो, जहां पे भी उनका ट्रक अटैच हो सकता था उन्होंने वो कस्टमर बेस ढूंढना स्टार्ट किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां के लोकल मार्केट का सर्वे किया। बिजनेस करने के लिए दोस्तों आपको सर्वे करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक जगह पे आंख बंद करके आप बिजनेस करते हो कि आपको बिजनेस आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, तो मान के रखिए कि आपको बिजनेस कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग बैठे हैं जो कि आपका बिजनेस आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा सोचते रहोगे, मार्केट में जाके पता करेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे आएगा। तो उन्होंने वो तरीका अपनाया वहां पे, और वहां पे वो सर्वे किए, मार्केट का पता किए कि कौन सा लॉजिस्टिक कंपनी है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पे कि ट्रक अटैच में चलना स्टार्ट होता है। इसके साथ ही उन्होंने पैरेलल एक चीज और स्टार्ट किया, जो उनके साथ और ट्रक मालिक है जो मार्केट में ट्रकों को अटैच करके चलाते हैं, उनके साथ उन्होंने रिलेशन बनाना स्टार्ट किया। अब जैसे मैं बात करता हूं कि मैं एक ट्रक मालिक हूं, मैं एक रूट चलाता हूं ट्रकों को अटैच करके दिल्ली से कलकत्ता।
अब मेरा जो है दिल्ली से कलकत्ता के लिए 10 ट्रक किसी कंपनी में अटैच है। अब जो जिस कंपनी में वो मेरा ट्रक अटैच है उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। अब उसको ट्रक चाहिए दिल्ली से मुंबई के लिए, दिल्ली से बेंगलोर के लिए, जो मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता हूं क्योंकि मैं उस लाइन पे काम करता ही नहीं हूं। अगर कोई दोस्त होगा मेरा, कोई मेरे संगठन में होगा, मेरा जान पहचान में होगा जो उस रूट पे काम करता हो, तो मैं उसको रेफर कर सकता हूं कि भाई वहां पे ट्रक अटैच में चाहिए, आप अपना ट्रक वहां पे अटैच में लगाइए, जिससे कि आपको रेगुलर बिजनेस मिलना स्टार्ट हो। अटैच ट्रक में सबसे बड़ी बात यह होती है दोस्तों, उसमें आपको बिजनेस के लिए सर खपाने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको अपना ट्रक चलवाना होता है, पैसा आपको मंथली वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी बुकिंग का काम उन्होंने स्टार्ट किया, वहां से उन्होंने ट्रक अटैच करवा करके स्टार्ट किया। इसके साथ ही उन लोगों में से कुछ लोगों का ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा था कि उनके खुद के जब बिजनेसेस इस तरह से बढ़ने लगे तो बहुत सारे उनके रिलेटिव थे जो उनके पास पैसा अपना इन्वेस्ट किए ताकि वो ट्रक और खरीद सके और ट्रक खरीद करके मार्केट में चला सके और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट शेयर उस बंदे को दे सके जिसने उसको पैसा दिया था। ये सब सारे लोग कैसे होते हैं, एक बार में 5 ट्रक के लिए पैसा दे दिए, 2 ट्रक के लिए पैसा दे दिए, 10 ट्रक के लिए पैसा दे दिए। तो यहाँ पे आपको ट्रक खरीदने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो लाखों रुपया वहां पे इन्वेस्ट होता है, वहां पे करना क्या होता है कि पैसा आपके पास आया किसी के पास से, आपने उसको कहीं और अटैच करवा दिया, वहां से पैसा आपको मिल रहा है मंथली, चाहे एक ट्रक का 3 लाख रुपया मिल रहा है, 5 लाख रुपया मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, इसमें से जो आपने ट्रक चलाया, मानिए कि उसके पीछे आपने ट्रक चला करके महीने का 2 लाख रुपया खर्चा किया, 1 लाख रुपया जो बचा उसमें से आप कुछ ईएमआई दे दीजिए, जो ईएमआई है जो उसमें से बच गया वो कुछ पैसा आपका और कुछ पैसा उस बंदे का जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था ट्रक लेने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों 0 से 50 ट्रक तक उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। और 50 ट्रक जब आप बना लेते हो तो मार्केट के जितने सिनेरियो होते हैं, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, जितना जो कुछ होता है वो आपको सामने से क्लियरली दिख जाता है। और उसको जब आप सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो, इसके बाद यहां से आपका ट्रकों का राजा बनने का कहानी स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे ट्रक बिजनेस कहां से मिलेगा। इसके बाद तो आप रिस्क ले करके एक बार में 10 ट्रक, 15 ट्रक, 20 ट्रक निकाल देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जब 50 ट्रक चला सकते हो तो 10 और 15 ट्रक आराम से चला सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपकी पकड़ है, मार्केट में आपका पहचान बन चुका है। तो जो लोगों ने मेरे साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, उनका कुछ यही एक्सपीरियंस रहा था अपने बिजनेस को 0 से लेकर के 450 ट्रक बनाने तक का। ऐसे भी बोला जाता है कि आने वाले 2025 या 2027 तक इंडियन ट्रकिंग मार्केट जो है, जहां पे कि ट्रकों का जो यूटिलाइजेशन है, ट्रक जो मार्केट में जो नए आने वाले हैं, वो उसमें करीब जो है 10 से 15% का और इजाफा होने वाला है। क्योंकि ये तो जो सिनेरियो था ये एक्चुअल में 2020 और 21 के कोरोना के कारण थोड़ा सा घट गया था, बट फिर से ट्रकों का जो बिजनेस है उसमें रफ्तार पकड़ा है, ट्रकों का जो सेल है उसमें रफ्तार पकड़ा है। इसके मंथली न्यूज लेटर आते रहते हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस कंपनी ने किस महीने में कितना ट्रक सेल किया है, उससे पहले उसने कितना ट्रक सेल किया था, उससे पहले उसने कितना ट्रक सेल किया था। इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह से इंडिया का ट्रक का जो सेल है वो बढ़ा है और लोग यहाँ पे नए नए ट्रकों को लेकर के बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था 0 से 50 ट्रक बनाने का पूरा एक कहानी, जो मुझे दूसरों से बात करके पता चला था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।